हेलो नमस्कार। ब्रह्मी क्लास के हिंदी की बात करते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं एक नंबरिया में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होता है रचना जैसे याद करना। बहुतों का कमेंट आता है रचना याद नहीं होता है, इतना 13 गो 26 गो रचनाकार हैं कि इतना ज़्यादा रचना हो गया ना कि एक एक अगर कवि की बात किया जाए, एक एक लेखक की बात किया जाए, 5 गो 6 कोई को तो 10 गो रचना किया है, कोई 200 रचना किया है, कितना याद करोगे। देखो बाबू, बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर के हिसाब से बात करें और पिछले 10-12 साल पीछे का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पता चलता है कि इसमें कुछ पोर्शन ऐसा होता है, कुछ रचना ऐसे होता है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बाकी सब पूछने लायक नहीं होता है। तो वहीं जो पूछा जाता है और पूछा जा सकता है वहीं हम VVI के रूप में लेकर आए हैं। आप इसे क्या करना, कॉपी कलम लेकर इन सभी रचनाओं को लिख लेना, जहां सोते हो ना वहां टांग देना, रोज रोज देखना, याद हो जाएगा। रचना में तनको तकलीफ नहीं होगा। ठीक, रचना ही नहीं बताएंगे, इसमें रचना के अलावा भी इसमें बताया जाएगा। देखो, आपको जन्म स्थान बताया जाएगा, माता पिता बताया जाएगा, किस युग के कौन से कवि हैं ये बताया जाएगा। इसके अलावा बचपन के नाम कौन कौन से होता है और इतना बताया जाएगा। इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें बताया गया था विधा याद करने का ट्रिक और पुरस्कार और गुरु लोग का नाम, ये 3 गो ऑब्जेक्टिव बनता है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो होगा, छोटा सा लिंक होगा, उसमें जाकर क्लिक करके इन तीनों को याद कर सकते हो। गुरु का नाम याद करने का जबरदस्त तरीका है। पुरस्कार कौन मतलब किस कवि को कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड, केसरिया पुरस्कार किनको मिला है, ट्रिक के साथ बताया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ वाद और सब आंदोलन मतलब किस कौन से लेखक किस वाद के, किस प्रयोगवाद के, कौन से काल के कवि हैं, उनके नाम यहाँ लिखा हुआ है। जैसे आपसे पूछेगा अगे किस काल के कवि हैं, किस युग के कवि हैं, तो आपको पता होनी चाहिए अगे जो है ना, अगे ये प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोग मानो तो आधुनिक युग में एक प्रयोगवाद आता है, उसी में प्रयोगवाद पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है क्वेश्चन, अगे किस काल के कवि हैं प्रयोगवाद का, किस काल के कवि है प्रयोगवाद का। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा छायावाद के कवि के नाम, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को याद रखना, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। वहीं कामायनी की पुस्तक के रचनाकार। दलित साहित्य और दलित समाज का संबंधित कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और नाभादास। नाभादास और ओम प्रकाश वाल्मीकि का संबंध देखोगे आप तो दलित साहित्य और दलित समाज से जुड़े हुए हैं दोनों आदमी। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना, प्रयोगवाद के कौन कवि हैं, आगे छायावाद के कौन लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। दलित साहित्य और दलित समाज से कौन जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि और नाभादास। नई कविता काल या नई कहानी के कौन है, मोहन राकेश। सप्तक के रचनाकार इसे कहते हैं तार सप्तक। यहाँ 2 नंबरिया में 1 नंबरिया पूछेगा तार सप्तक का रचनाकार कौन है, अगे। हेलो, तार सप्तक के रचनाकार कौन है, अगे। तो सप्तक युग के कवि कौन है, तो ये भी माना जाएगा अगे। सप्तक ना 1943 ईस्वी में जारी हुआ था तार सप्तक। तार सप्तक कब जारी हुआ था, 1943 ईस्वी में। तार सप्तक कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तार सप्तक के नाम से जाने जाते हैं या तार सप्तक के रचनाकार कौन है, तो अगे है। तार सप्तक कब रचना प्रकाशन हुआ, 1943 में। तार सप्तक कितने भागों में है, 4 भागों में है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसके अलावा देखिएगा तो प्रगतिवाद के कौन है, नामवर सिंह। बस इतना क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा आपको हम बता दें भक्ति काल से कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाता है। कहेगा भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं, तो देखो हमारे पूरे पाठ में लगभग 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो भक्ति काल के हैं। कौन कौन, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। ये तीनों का तीनों कौन काल के कवि हैं, भक्ति काल के। याद रखना, ट्रिक है, जैसे याद करना है याद कर सकते हो आप। भक्ति काल के कवि कौन है, जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। रीति काल के एकमात्र कवि है भूषण। रीति काल के एक ही कवि है भूषण। हेलो, रीति काल के कुल कितने कवि हैं, 1, भूषण। 5 गो हो गया, बाकी जितना भी बच जाएंगे सब के सब आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, आधुनिक काल के कवि सब के सब, ये 5 को छाट लो, बाकी जितने भी कवि बनेंगे तो सब के सब आधुनिक काल के होंगे। ठीक, आधुनिक काल के कौन कौन है, अशोक वाजपेयी हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए। भारतेंदु युग के तो अगर आधुनिक युग में देखोगे तो आधुनिक युग में भी कई भाग में होता है। आधुनिक में भी कामना युग में तो पूछा जाएगा तो कहोगे भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, भारतेंदु युग। रामधारी सिंह दिनकर को तो और ज्यादा पूछा है क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं। पूछता है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, छायावादोत्तर युग। कौन है, छायावादोत्तर युग। तो इतना ऑब्जेक्टिव में युग से या फिर साहित्यिक कालखंड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आप लिख लो। अब हम चलते हैं सगुण और निर्गुण की ओर चलते हैं। इसके बाद हम 2 नंबर में 1 नंबरिया हम बता दें आपको। क्वेश्चन पूछेगा सगुण भक्ति धारा के कौन कौन कवि हैं। तो देखो
मतलब भक्ति ना दो प्रकार का होता है, एगो निर्गुण, एक होता है सगुण। फिर से सगुण भी दो प्रकार का हो जाता है, एगो प्रेम, एगो कृष्ण मार्गी, एक होता है, फिर सुनो, अगर कहा जाए भक्ति तो भक्ति दो प्रकार का हो जाता है, एगो सगुण एगो निर्गुण, सगुण एगो निर्गुण। और सगुण में फिर से दो प्रकार के हो जाता है, एगो राम मार्गी शाखा, एगो कृष्ण मार्गी शाखा, ठीक है। और निर्गुण भी दो प्रकार के हो जाता है, प्रेम मार्गी शाखा, एक होता है ज्ञान मार्गी शाखा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा सगुण कितने धारा में बटा हुआ, दो भाग में, एगो राम मार्गी एगो कृष्ण मार्गी। और राम मार्गी में कौन आते हैं, तुलसी, जो तुलसी हमेशा राम के गुणगान गाएंगे, और सूरदास हमेशा कृष्ण का गुणगान गाते हैं। तो याद रखना, राम भक्ति कवि कौन है, नाफादास और तुलसीदास, दो आदमी राम भक्ति की बात करते हैं। और यदि आपसे पूछे जाए कृष्ण भक्ति की बात किया जाए, कृष्ण भक्ति यहाँ से याद रखना, इस है क्या है कृष्ण भक्ति, यदि आपसे पूछा जाए तो कृष्ण भक्ति बताओगे सूरदास एकमात्र है, सूरदास कृष्ण से जुड़े हुए हैं, कृष्ण के गुणगान कौन करते हैं, सूरदास। राम के नाभादास और तुलसीदास, ये दोनों आदमी के नाम याद रखोगे। अब निर्गुण में बात करोगे तो प्रेम मार्गी में जायसी आ जाते हैं, ज्ञान मार्गी में कौन आ जाते हैं, ज्ञान मार्गी में कबीर आ जाते हैं। प्रेम की बात हमेशा कौन करते हैं, मौलिक मोहम्मद, जैसे पद्मावती कहानी कहेंगे। ज्ञान की बात हमेशा कौन करेंगे, कबीर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ठीक है। फिर सुनो, कृष्ण मार्गी शाखा के कवि सूरदास, राम मार्गी शाखा के कवि तुलसीदास और नाभादास, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास, और प्रेम मार्गी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, इतना क्लियर। आगे ज्ञान मार्गी हो गया कवि। अब इसके बाद पूछेगा आपसे रस पूछ लेता है, रस मानो तो रस कैसे पूछेगा कि कौन सा रचना किस रस से भरा हुआ, जैसे पूछेगा कड़बक में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस। कड़बक में किस प्रकार के रस की प्राप्ति होती है, श्रृंगार। उसमें जी से पाठ में हमेशा प्रेम की बात किया जाता है, उसे हम श्रृंगार रस बोलते हैं। तो कड़बक में पद्मावती के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, तो कड़बक में कौन रस है, श्रृंगार रस। अब भूषण के पूछा कई बार कवित्व में कौन सा रस मिलता है, वीर रस, क्योंकि सौर वीर की चर्चा किया गया है, छत्रपति शिवाजी के वीरता की चर्चा किया गया है। इसका मतलब है कबीर में कौन रस मिलता है, वीर रस। एक और पूछता है वात्सल्य रस कहाँ मिलता है, वात्सल्य रस। आप बताओगे सूरदास के पद में और तुलसीदास के पद में वात्सल्य रस मिलता है। मान लो कि दोनों ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तो सूरदास में ज्यादा मिलता है और तुलसीदास में कम मिलता है दोनों में, लेकिन इसमें ज्यादा मिलता है, इसमें थोड़ा कम मिलता है। और 3 गो रस वाला याद रखना। रस वाला कितना याद रखोगे, 3 गो, एगो श्रृंगार रस, एगो वीर रस, एक वात्सल्य रस, ये तीनों याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद देखो आप तो पूछता उपनाम या मूल नाम, जैसे बोलता है राम, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, तो राम बोला। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, राम बोला। समन्वयवादी कवि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण मतलब इनको जयप्रकाश, कुल मिलाकर जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम है बाउल, लोकनायक, और जेपी भी कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जेपी। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या हुआ भाई, मतलब याद लिखना। तुलसी का हो गया राम बोला, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है, लोकनायक है और जेपी है, इतना हो गया। इसके अलावा देखो आपसे पूछेगा भूषण, क्या पूछेगा, भूषण। भूषण की बात करते हैं, भूषण को बचपन को हम अज्ञात बोले, अज्ञात मतलब इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है, तो अज्ञात है। अगर हम पूछे कि मोहन राकेश के बचपन के नाम, तो मदन मोहन गुगलानी बचपन के नाम। मलयज के पूरा नाम या बचपन के नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव हो गया कॉमन। आज जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है। एनएम लिखा गया, कोई बात नहीं। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ और हुआ 3 नंबर। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। फिर से रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि कहते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं, कवियों के कवि कहा जाता है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 हुआ। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं, कवियों के कवि कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में याद रखना। अब मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं प्रेम के पीर के कवि कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ प्रेम के पीर की। मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहते हैं, तो प्रेम के पीर, तो जो दर्द भरी, जो प्यार भरी बात होता है ना, जिसमें दर्द होता है, तो प्रेम के पीर के नाम से जाने जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं बाबू, तो बाबू बताओगे मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। और हिंदी के साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं, सूरदास को। हिंदी साहित्य के सूर्य
जैसे हिंदी साहित्य में एकदम जो प्रकाश ही दे देता है, अंधे होने के बावजूद भी एकदम प्रकाशमान दिए थे, इसलिए इनको कहा जाता है हिंदी साहित्य के सूर्य। सूरदास को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे। विश्व शिक्षक इनको कहते हैं, विश्व शिक्षक। विश्व शिक्षक किसे कहते हैं बताओ? जे कृष्णमूर्ति को कहते हैं विश्व शिक्षक कहो, महाननीसी कहो, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं। जे कृष्णमूर्ति को क्या कहते हैं? विश्व शिक्षक के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में इतना बात क्लियर कर रहे हैं। जैसे जैसे बोले ना तो आप ब्लू पॉइंट में सब बतिया लिख देना जैसे बोले हैं, इधर उधर लिखा गया लेकिन हम बोले हैं सही बोले हैं। आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याय अगे। पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है अगे का पूरा नाम, तो कहोगे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याय अगे, यहाँ तक होगा। आगे बोलेगा ब्रजराज कुंवर किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। ब्रजराज कुंवर किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होता है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी बता रहे हैं ना, सब याद रखना, सब निचोड़ निकाला गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पूछता है पिछले 12-13 साल के हिसाब से सब बताया जा रहा है। मेहनत लगा, इसलिए इस मेहनत को कदर करो, लिख लो। ये सब आपके लिए क्या करना पड़ता है। अब यहाँ से देखो किताब, अब यहाँ से तो मेन बात है, यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा कौन से किताब कौन से रचना है। देखो 100 अजान 1 सुजान, सबसे ज्यादा बार पूछा बालकृष्ण भट्ट, याद रखना। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया वहां लिखा गया, यही सब याद रखोगे। जो बाकी जब नहीं भी याद रखोगे बाकी सब तो चल जाएगा काम, लेकिन इतना जो लिखा गया ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए लिखा गया है, इसलिए इसे लिखो आप। 100 अजान 1 सुजान कौन लिखा? बालकृष्ण भट्ट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी कौन लिखा? तो बताओगे जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। तीसरा उर्वशी और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। उर्वशी और रश्मि रथी कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इसके अलावा इसमें और लिखना संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय और हुंकार भी लिखना। हुंकार भी लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है इनका, ये 2 को याद रखना। आगे देखो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार अगे का रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि समस्या ये भगत सिंह की है। मेरी बांसुरी ओ मेरे सपने एकांकी है, और एक कौन लिखा? जगदीश चंद्र माथुर। इतना लिख लो, इतना ही में से पूछा जाएगा, बिलीव करो। आगे देखो क्वेश्चन, इसके बाद याद रखना अंडे के छिलके, क्या बोला? अंडे के छिलके। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी जानवर और जानवर मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अगला है बकलम खुद वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज कौन लिखा? नामवर सिंह लिखे हैं। सदियों का संताप दलित साहित्य का सौंदर्य जस्ता ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। अगला है पीली छतरी वाले, अगला क्वेश्चन है पीली छतरी वाली लड़की दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश लिखे। यहाँ बीच में डैश है, दरियाई घोड़ा और दूसरा कौन लिखा है? यहाँ डैश है, मतलब है 2 रचना ना, पीली छतरी वाली लड़की और दरियाई घोड़ा कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश लिखे हैं। कौन लिखे हैं बाबू? उदय प्रकाश लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या लिखा है? ये तो हो गया उदय प्रकाश वाला, यहाँ डैश है, ये रचना हो गया आपका, और कवि का नाम लेखक नाम हो गया। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम कौन लिखा है? जे कृष्णमूर्ति, मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत अखरावत चित्रलेखा ये कौन लिखे हैं? जायसी। कोई भाई देखो और सबसे ज्यादा बार पूछा चित्रलेखा कौन लिखे हैं? तो जायसी। साहित्य लहरी और सुर सागर कौन लिखे हैं? सूरदास। रामचरितमानस महाकाव्य है, और बीना पत्रिका और कवितावली गीतावली आचार्य रामायण ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। देख रहे हो, जो इम्पोर्टेंट है वही सब यहाँ बताया जाता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो फालतू का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम हमारे पास टाइम बचा है, इसलिए वही पढ़ो जो परीक्षा के लायक हो। भक्तमाल कौन लिखे हैं? नाभादास। इतना हो गया। इसके अलावा कुछ और रचना है आपके सामने। भक्तमाल हो गया नाभादास, और शिवा वावनी भूषण के द्वारा लिखा गया है। कामायनी तितली जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा है। कामायनी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा बार पूछा है। और कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया। अगर कहेगा केवल कामायनी तो जयशंकर प्रसाद बताओगे। अगर कामायनी एक पुनर्विचार है, इतना बड़का अगर पूछा जाए तो गजानन माधव मुक्ति बोध बताओगे, दोनों कंफर्म करना। अब मुकुल कौन लिखा? सुभद्रा कुमार चौहान। इसी क्वेश्चन को केसरिया पुरस्कार में मिला था। मुकुल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा खासा है। अगला देखो, चुका भी नहीं हूं मैं सुकून की तलाश, सुकून की तलाश, टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। हो गया। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है।
अगला है खिलौना। तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। घास में क्या लिखा है, घास में दुब का अवकाश, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। हो गया, ये सब आप कंफर्म लिखते रहो। अगला देखो, ज्यादा नहीं है। पास अपने, यहाँ देखो अशोक वाजपेयी के द्वारा यहाँ तक है वाजपेयी, इसके बाद इतने पास, इतने पास अपने, ती शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा है, तभी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ से लिखना इतने पास अपने, ती शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो गया। बीजक कौन है, कबीरदास के है बीजक। एक क्वेश्चन बीजक हिंदी में ही पूछता है और संस्कृत क्या नाम है, इतिहास में ही पूछता है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। तो ये अभी तक जो भी रचना हम बताए हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लो, लिख कर याद कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं। जन्म में याद रखना, जयप्रकाश के जन्म, आगे का जन्म, जयप्रकाश का, नामवर सिंह का, ओम प्रकाश का, सुभद्रा कुमार चौहान का। तो जन्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये जन्म आप याद कर लेना। ऐसे जन्म हम दिखा रहे हैं यहाँ। तार सप्तक से याद रखें, तार सप्तक कब प्रकाशन हुआ है। तार सप्तक किससे संबंधित है, अगले से, और 1943 में पहली बार प्रकाशन हुआ। ये 4 खंडों में बटा हुआ, चारों खंडों का अलग अलग डेट है। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक। ये प्रकाशन के नाम है, ग्रंथ के नाम है। ये 4 बार अलग अलग प्रकाशन हुआ। जैसे पुष्पा 2 फिल्म देख रहे हो तो पुष्पा 3 आएगा, पुष्पा 4 आएगा। उसी प्रकार तार सप्तक ग्रंथ है जो आगे के द्वारा लिखा गया है और ये अलग अलग खंडों में ही प्रकाशन हुआ है। माता पिता का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी आप याद रख सकते हो, आप देख सकते हो। ये माता पिता का नाम आप यहाँ देख सकते हो। जन्म स्थान इंपॉर्टेंट होता है। गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आगे का जन्म कसिया कुशीनगर में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। जगदीश चंद्र माथुर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला विनोद कुमार शुक्ल के जन्म आपसे पूछा जाए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, तो इनका जन्म स्थान है राजनांद गांव, छत्तीसगढ़, निवास रायपुर छत्तीसगढ़। जन्मिया हुआ है छत्तीसगढ़ में, राजनांद गांव में। अशोक वाजपेयी के सागर मध्य प्रदेश में हुआ है। मोहन राकेश का जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। अगला तुलसीदास के दही क्वेश्चन तो ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। राजापुर बादापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। नामवर सिंह का जन्म जियनपुर बनारस में हुआ है। सूरदास के सीही में हुआ है, यूपी में पड़ता है। रघुवीर सहाय का लखनऊ में हुआ है। सुभद्रा कुमार चौहान का निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। सब इकट्ठा करके आप याद करो कि ज्यादा भटकने की आवश्यकता आपको न पड़े, ठीक है, इसलिए हम इकट्ठा कर दिए हैं। आगे देखो, सुभद्रा कुमार चौहान निहालपुर हो गया। अब ज्ञानेंद्र पति का पथरगामा गोंडा झारखंड में हुआ है। इसके बाद हम पात्र और पाठ के नाम बता रहे हैं। पाठ कौन से पाठ कौन लिखे हैं, सब के सब यहाँ आपको दिखा देते हैं, ठीक ना बाबू। ये 2025 के लिए इकट्ठा कर करके तब याद करो, बहुत मजा से याद हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम क्या किए हैं, सब के सब लिंक बता दें, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है वो सब के सब ऊपर बता दिए। जाकर उस वीडियो को बहुत बढ़िया से देखो। चलो इतना देखो आप, लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, जर्मन लॉकटन, मेम साहब, सूबेदार ने उसने कहा था, इतना के पात्र है लोग हैं। तो उसने कहा था कि कौन सा पात्र है, तो कहीं से वो क्वेश्चन उठा लेगा, कह देगा किस पाठ के पात्र लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, गंडक, यहाँ लिखनी चाहिए गंडक। गंडक नदी, कुडलिक जी, एमन साहब, ये ओ सदानीरा पाठ के पात्र लोग हैं। हरचना किस पाठ के पात्र है, अधिनायक का। पंडित राम अवतार, थानू, राम स्वारत, तिरिच पाठ के पात्र लोग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, मुन्नी, बिस्नी, कुंती, मानक, दीनू कुम्हार, लड़की 1 लड़की 2, ये सिपाही के माँ चैप्टर के प्रमुख पात्र हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा दीनू कुम्हार किस रचना के प्रमुख पात्र हैं, तो बताओगे दीनू कुम्हार कौन है, एकदम एक सिलेंडर नहीं था, बहुत हिल गया था, और सिपाही की माँ के पाठ के पात्र हैं। शंकर, पार्वती, अर्धनारीश्वर पाठ के हो जाते हैं। मालती, महेश्वर, टीटी रोज पाठ के पात्र हो जाते हैं। कलीराम हेडमास्टर, ओम प्रकाश, सुखदेव सिंह त्यागी, सुरेंद्र
सिंह, जसवीर और जनेश्वर ये जूठन पाठ के चैप्टर के प्रमुख पात्र हो जाते हैं। ये सब आपको क्लियर करके इकट्ठा याद कर लो।